हेलो भाई लोग, आज हम लोग औसत पढ़ते हैं मैथ में। हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन तक पढ़ लिया था। अब नया चैप्टर औसत शुरू करते हैं और इतने मज़ेदार तरीके से इसको पढ़ेंगे कि ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाइएगा। ठीक है, तो अगर आप पहले से कभी पढ़े हैं या अभी नहीं पढ़े हैं तो आप दोनों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अगर पढ़े हुए हैं तो नया तरीका देखिए, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो बस ये ही एक तरीका देखिए जिससे कि क्वेश्चन बनेगा भी आपका और पूरा सही भी बनेगा और पूरा का पूरा नंबर आएगा। तो अगर आपको भी औसत में दिक्कत होता है तो ये वीडियो बस आप ही के लिए है। देखिए औसत क्या करता है, औसत, ठीक है, एवरेज पहले लिखते हैं। औसत, ठीक है, औसत क्या करता है, औसत सभी को एक आंख से देखने का काम करता है। एक आंख से देखना मुहावरा का अर्थ जानते हैं, सबको समान नजर से देखना, सबको समान समझना। ठीक है, औसत क्या करता है, सबको एक नजर से देखता है। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखिएगा। क्या करेगा, जैसे मान लीजिए कि मेरा एज 25 साल है। ठीक है, मेरा एज 25 साल है, मेरा छोटा भाई का एज 15 साल है। ठीक है, ये मेरा एज हो गया, मेरा छोटा भाई का एज हो गया। ठीक, तो बोला जाएगा कि दोनों का औसत एज कितना है। दोनों का औसत एज मतलब दोनों का बराबर कितना करेंगे, दोनों की कितना पर जाकर बराबर होगा, दोनों को बराबर करना है। तो एक 25 है, दूसरा 15 है, दोनों को हमको बराबर करना है। तो पहले इसको भी हम 15 कर देते हैं, इसको भी 15 कर देते हैं। इसमें से 10 हटा लिए हैं, इसमें से जो 10 था वो निकाल लिए हैं। अब दोनों बराबर हो गया ना। अब जो 10 आया है, इस 10 में दोनों को बराबर बराबर दे देना है। 10 में दोनों को बराबर बराबर दे देंगे, 5 मिल जाएगा, तो ये भी 20 हो जाएगा और ये भी 20 हो जाएगा, मतलब दोनों में बराबर हो गया। तो बोलेगा दोनों का औसत एज कितना है, औसत आयु कितना है, तो कितना हो जाएगा 20 साल। दोनों को बराबर कर दिया, था तो दोनों अलग अलग, लेकिन औसत क्या करता है, बराबर करने का काम करता है, तो दोनों को बराबर कर देगा। वैसे ही ये किया क्या एक्चुअल में दोनों डाटा को जोड़ दिया, 25 और 10 40, उसको 2 से डिवाइड कर दिया है। तो औसत बराबर क्या लिख सकते हैं हम, योग बटा संख्या। योग किसका योग, जो भी डाटा दिया रहेगा, जो भी प्रेक्षण दिया रहेगा उसका योग, और संख्या जितना डाटा रहेगा, एक 2 संख्या था तो 2 से डिवाइड किए। देखिए इसका कितना आ जाता है औसत, 25 और 10 15 बटा कितना संख्या, 1 और 2, 2 संख्या, 25 15 40 बटा बराबर 20। बोल दो औसत आयु कितना दोनों का, तो 20 साल। औसत क्या करता है, बराबर करने का काम करता है औसत। ठीक है, और देखिए और कैसे बराबर करता है। तो औसत बराबर हम क्या समझ गए, औसत बराबर होगा योग बटा संख्या। किसका योग, जितना भी ऑब्जर्वेशन दिया रहे, प्रेक्षण दिया रहे। एक्चुअली में हम लोग 10th तक कैसे पढ़ते हैं, प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक, औसत बराबर तो इतना हो गया। यहां से मान लीजिए कि औसत बराबर दिया रहे और योग पूछे, तो यहां से योग बराबर निकल नहीं जाएगा। योग बराबर क्या हो जाएगा, योग बराबर संख्या उधर जाएगा, गुना हो जाएगा, औसत गुना संख्या। ये औसत का फॉर्मूला हो गया और ये योग का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा कि औसत क्या करेगा, सबको बराबर करने का काम करेगा। ठीक, किसी भी तरह से घटा के, बढ़ा के, जोड़ के, जैसे भी तरीका उसको पसंद आए वैसे। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी का ए के पास 20 सेब है, ठीक है, और बी के पास मान लीजिए 30 सेब है। ए के पास 20 सेब है, बी के पास 30 सेब है। बोलेगा दोनों के पास औसतन सेबों की संख्या। तो कुछ नहीं करना, दोनों को जोड़ देना है और जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना। उससे बढ़िया बराबर करना ना, तो इसको भी 20 कर लेंगे। 20 करने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, 10, और 10 घटाए ना, ये दोनों को बराबर बराबर दे देंगे, मतलब 25 मिल जाएगा। तो दोनों का औसत कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, अभी और देखते हैं आगे। आई होप औसत समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, बहुत अच्छा, बहुत मजा आएगा आगे। जिस तरह से हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना, उस तरह से इसमें इंटरेस्ट डालते रहेगा आपका और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। देखिए क्वेश्चन है 8 9 12 13 15
9 का औसत। इसका औसत कितना होगा? तो हम पहले देखें कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है। औसत हम क्या जानते हैं, जितना भी संख्या दिया रहता है सबको जोड़, सबका योग, उसमें किससे डिवाइड करते हैं, जितना संख्या रहता है, 6 संख्या तो 6 से डिवाइड। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा एवरेज 8 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 9। ठीक है, ये औसत, ये तो योग हो गया ना। उसमें नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। यही 8 9 17 17 12 29 29 13 42 42 15 57 और 9 66 66 में 6 से डिवाइड कर देंगे तो 11। इस पूरे टर्म का औसत कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये तो आसान संख्या रहेगा, तो ऐसे आराम से जोड़ सकते हैं हम लोग। जोड़ मैथ पढ़ रहे हैं तो जोड़ तो आना ही चाहिए, जोड़ आता भी होगा आप लोगों को बहुत अच्छे से। आसान संख्या रहेगा तो ऐसे जोड़ लेंगे। यही कोई और संख्या लेते हैं, यही कोई और संख्या हम लोग लेते हैं। जैसे संख्या है हमारा, अगला संख्या है 84 97 84 97 53 59 79। ठीक है, इसका बोला औसत निकालना है, इसका औसत का औसत निकालना है। निकालिए, क्या करना है, सबको जोड़ना है। कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देना सबको जोड़ के। जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका, जोड़ने का बहुत तरीका है, तो डायरेक्ट सबको जोड़ दें। ठीक है, या हम तोड़ तोड़ के जोड़ लें, या फिर एक और तरीका औसत निकालने का वो भी बताते हैं। देखिए, हम इसको 80 कर देते हैं, इसको 90 कर देते हैं, पूरा पूरा एकदम 10 के मल्टीपल में 50 कर देते हैं, फिर 50 और फिर 70 कर देते हैं। ठीक है, अभी सबको जोड़ना आसान है ना। 8 9 17 5 22 5 27 और 7 34, कितना आ गया 340, ये सबका जोड़। ठीक है, छोड़े क्या है इतना, 4 9 7 3 9 9, कितना छोड़ दिए, 9 4 7 4 11 3 14 और 14 और 9 23 23 और 9 32 32 छोड़ दिए थे। मतलब टोटल जोड़ यहां से निकाल सकते हैं, कितना आ जाता, 2 7 3 372। ठीक, अब संख्या कितना है 5, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि औसत क्या होता है, हम जानते हैं कि औसत योग बटा संख्या होता है। तो योग इतना आ गया, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 मरतबे लगेगा 35 2 25 सॉरी 35 2 22 4 5 20 फिर 2 5 4 4 5 20 74.4 भाग दे दीजिएगा आप लोग, ये इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम एक तरीका से और बना सकते हैं। ऐसे तो आराम से सिंपल जोड़ का भी कर लेंगे, या फिर सबको 80 90 जोड़ पूरा पूरा 10 के मल्टीपल में कर लेंगे। ठीक, ऐसे भी जोड़ सकते हैं, जैसे जोड़ सकते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको मान लेंगे, इसके अपने मन से कुछ औसत मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे। हमको इस सब के बीच में कोई भी संख्या हमको जो नजर आ रहा होगा, हमको जो पसंद आएगा वो हम मान लेंगे। हम क्या मान लेते हैं कि औसत 60 है, 60 मान लो औसत, ये मानना है। ठीक है, तो 60 औसत मानने का मतलब हो गया कि सब 60 60 60 हो गया। औसत क्या होता है, सबको बराबर कर देता है। अगर औसत 60, अगर इसका औसत 60 मान लिया, मतलब सब 60 60 60 60 60 है। चलिए, ये 60 से कितना ज्यादा है 24, ये 37, ये कितना कम है -7, जो कम रहेगा उसको माइनस के साथ, ये कितना कम है माइनस, ये कितना ज्यादा है 19। ओवरऑल सबको जोड़ेंगे यहाँ पे, ठीक, ओवरऑल सबको जोड़ेंगे तो जो माइनस वाला है वो घट जाएगा, -8 घट जाएगा, 7 और 1 8 घट जाएगा इसमें। तो ये कितना बचा 11 11 और 37 48 48 और 20 68 और 4 72 72। ठीक है, अब जो ये सबका जोड़ जो आएगा ना, उसको 5 टर्म है, 2 3 4 5, इसको 5 से डिवाइड कर देना, कितना आ जाएगा 14 5 70 और 2 4, 14 पर 4 आया। अब पहले से जो औसत लिए थे ये प्लस में आ रहा है, ठीक है ना, ताकि माइनस कम था प्लस ज्यादा था, ये प्लस में आया। तो जो पहले का औसत लिए थे 60, उसमें इतना जोड़ देंगे 60 प्लस 14.4,
यही आ जाएगा 74.4, यही आपका औसत हो जाएगा। अगर ये माइनस में आता तो इतना में घटा देते, अगर ये माइनस में आता तो इतना में हम लोग क्या करते, घटा देते। तो देखिए हम लोग बहुत छोटा संख्या मान लिए थे, काहे कि यहाँ पे 84 97 है तो औसत लगभग 70 के करीब आता, मेकअप करता, सबको बराबर करने का काम आता। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो औसत 70 के करीब आएगा। 70 हम लोग मान लेते शुरुआत में ही कि औसत 70 है। तो देखिए ये कितना ज्यादा था 14, ये कितना ज्यादा था 27, ये कितना कम था 17 माइनस के साथ, ये कितना कम था 11 माइनस के साथ, ये कितना कम था ज्यादा था 9 ज्यादा था। ओवरऑल क्या हो गया 17 11, ये वाला माइनस टर्म कितना दे देता माइनस का 28, ठीक है। माइनस का 28 माइनस का 27 को घटा के माइनस 1 बचता, माइनस 1 में ये करते तो मतलब 13 यहाँ से बचता और 9 उधर वाला बचा हुआ, 13 9 21 22, मतलब 22 आ जाता है एक्स्ट्रा, प्लस में आ रहा है, मतलब 22 कितना टर्म है 1 2 3 4 5 से डिवाइड करते तो 4.4, 70 मान के चले थे 4.4 और ज्यादा है मतलब 74.4। तो हम लोग औसत को ऐसे भी कर सकते हैं, तोड़ तोड़ के भी बना सकते हैं। तो हमको कुछ भी करके क्या करना, सबको बराबर करना है, चाहे जो भी हो सबको बराबर करना है। 74.5 औसत आ गया, मतलब ये भी 74.5 है, ये भी 74.5 है, ये भी 74.5 है, ये भी है और ये भी 74.5 है। औसत क्या कर दिया, सबको बराबर कर दिया। ठीक, अब देखिए ये बस आज औसत का डिफिनीशन चल रहा है, औसत का परिभाषा पर चल रहा है। इसका प्रॉपर्टी आएगा तो बहुत मजा आएगा। ऐसे वैसे प्रॉपर्टी आप लोग कभी नहीं देखे होंगे, कभी नहीं जाने होंगे कि अच्छा ऐसे भी औसत में किया जा सकता है। अभी बहुत मजा आने वाला है औसत में, ऐसा सीखिएगा कभी भूल नहीं पाइएगा। बस वीडियो को बने रहे, वीडियो चैनल से जुड़े रहें और वीडियो को लगातार देखते रहें। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन था कि 20 संख्या का औसत 30 है, 20 संख्याओं औसत दिया हुआ 30, और फिर है कि अन्य 30 संख्या, ये दूसरा है, ये अन्य 30 संख्याओं का औसत कितना है 50 है। तो बोल रहा सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो बोल रहा सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। बहुत मजेदार होने वाला, देखिएगा आप लोग कैसे बनाते थे और अब इसमें क्या और नहीं सोच पाते तो वो भी सोच लीजिएगा। अच्छा, अब भी आप लोग कैसे बनाते थे या बेसिक क्या वो बताते हैं। देखिए 20 संख्या है, टोटल संख्या कितना है यहाँ 20, औसत कितना है 30, तो योग कितना हो जाएगा, योग होता है औसत गुणे संख्या। औसत कितना था पहला टर्म में 30, कितना संख्या है 20, 600। दूसरा का भी ऐसे ही करते, दूसरा का योग कितना आ जाता, फिर औसत गुणे संख्या, मतलब यहां पे औसत कितना 50 और संख्या कितना है 30, ठीक है, बस दिए 1500। ओवरऑल कितना संख्या हो गया 20 संख्या यहाँ 30 संख्या हो गया, ओवरऑल 50 संख्या हो गया, जिसका योग कितना हो गया पूरा 50 संख्या का जोड़ेंगे, 20 संख्या का योग यहाँ है, 30 संख्या का योग यहाँ है, टोटल जोड़ेंगे 1500 600 2100, कितना संख्या का 50 संख्या का। तो 50 का औसत कितना होता है, योग बटा संख्या। योग कितना है 50 संख्या का 2100 और संख्या कितना है 50, भाग दे देंगे 4 25 20, 1 0 5 4 गुनी 5 गुनी 10, 42। औसत कितना आ जाएगा 42, ठीक है। औसत आ गया आपका 42। ये तो हो गया बेसिक, ऐसे ही बनाते थे। अच्छा 20 का योग 30 तो 600, योग 20 का औसत 30 तो योग 600, 30 का औसत 50 तो योग 1500, टोटल 600 1500 2100, संख्या कितना 20 और 30 पर टोटल 50 संख्या, तो 2100 में सीधा सीधी 50 से डिवाइड कर देते। अब हमको एक चीज बताइए, क्या औसत इसके संख्या पर डिपेंडेंट है 20 और 30 पर, यही सोचना क्या औसत 20 और 30 पर डिपेंडेंट है। अगर हम इसको संख्या 20 और 30 है, इसको हम 20 और 30 ना लेके हटा देंगे, काट देंगे, अनुपात ले लेंगे 2 और 3, क्या 2 और 3 पर निकालेंगे तो औसत कितना आएगा जितना हम 20 और 30 पर ले रहे थे।
अब 20 संख्या 30 संख्या ना लेके हम मान लें कि 2 संख्या और 3 संख्या है, तो 2 संख्या का औसत कितना है 30, तो योग कितना हो जाएगा 30 गुणे 2 60। 3 संख्या का औसत कितना है, मतलब 30 संख्या का औसत 50 है, मतलब काट के यहाँ पर 3 आया था, मतलब 3 संख्या का औसत 50 है, 50 गुणे 3 हो जाएगा इसका योग, टोटल कितना है 150, 60 और 150 210। अब टोटल कितना संख्या बचा, 2 और 3 5 संख्या, इसको भी काटेंगे तो 42। इसका क्या मतलब हुआ कि 20 और 30 संख्या पर डिपेंड ना हो गए, ये दोनों संख्या के अनुपात पर डिपेंड है। जो औसत है हम अनुपात निकाल के भी करेंगे ना तो हमारा उतना ही आएगा। तो कभी कोई बड़ा डाटा दे दिया जाए तो हम पहले उसका अनुपात निकाल लेंगे, उसका अनुपात निकाल लेंगे, मतलब कि 20 और 30 था, अनुपात निकालना 2 और 3। अब क्या होगा, 2 संख्या का औसत 30 है, ठीक है, 3 संख्या का औसत 50 है, ठीक है, 2 संख्या का औसत 30 और 50, 3 संख्या का अनुपात क्या है, यहाँ 2 है 3 है, ठीक है। ओवरऑल दोनों का, जिनको एलिगेशन जिन्होंने पढ़ रखा है उनको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहां का अंतर कितना है 20 का। अब 20 को 2 और 3 के अनुपात में बांटेंगे, 20 को 2 और 3 के अनुपात में बांटेंगे तो इसको कितना मिल जाएगा 8 और इसको 12, ठीक है। तो 30 में से क्या घटाए, 30 में किस में से 30 घटाएंगे तो 12 आएगा 42, और 50 में से 42 घटाएंगे तो 8, मतलब औसत कितना आ जाएगा 42। आई होप समझ में आ रहा होगा, जिनको औसत ये एलिगेशन पढ़ा हुआ होगा ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ में आ रहा है तो इस पे बहुत टफ टफ क्वेश्चन आसान कर देता है एलिगेशन। एलिगेशन आएगा आगे के चैप्टर में, अभी बस साथ साथ एलिगेशन से भी बता दे रहे हैं ताकि जिनको पढ़ा होगा उनको वो ना लगे कि हम इसको एलिगेशन से भी बना सकते हैं और सर तो नहीं बता रहे हैं, तो एलिगेशन से भी बन सकता था बहुत आसानी से। तो जिनके लिए नहीं पढ़ा उनको हम बस ऐसे बता रहे हैं कि ऐसा संख्या का औसत कितना 2 और 3 हो जाएगा, संख्या का औसत 2 और 3। अब हमको 20-30 से कोई मतलब नहीं है, 2 और 3, 2 का औसत कितना है 30, तो सम कितना हो जाएगा योग औसत गुणे संख्या 60। 3 का औसत कितना है 50, मतलब 50 गुणे 3 150, 60 और 150 210, टोटल कितना संख्या 3 और 2 5 संख्या, तो उसको डिवाइड कर देंगे 5 से तो औसत 42। आई होप बहुत ज्यादा अच्छा से समझ में आया होगा कि औसत जो है संख्या पर न डिपेंडेंट होकर संख्या के अनुपात पर डिपेंडेंट करेगा। अगर 2 औसत या 3 औसत या 10 औसत दिया रहे तो 10। चलिए अब आगे देखिए, इसको साफ कर देते हैं। ये बस इसका औसत के डेफिनेशन पर, अभी प्रॉपर्टी हम कुछ औसत का यूज नहीं कर रहे हैं, जब प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना तो बहुत अच्छा सा सवाल उस पे आता है और बहुत आसानी से बनता है, एकदम तुरंत बन जाएगा। आपको विदिन आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। औसत में हम कोशिश करेंगे 95% क्वेश्चन में आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ओरली बता दीजिएगा, ठीक है, सबको बराबर करना रहता है बस। चलिए क्वेश्चन और लीजिए, बोल रहा है कि 6 दुकान है ए बी सी डी ई एफ, टोटल 6 दुकान है। 6 दुकान में टीवी का संख्या है 20 30 60 80, 20 30 60 80 50, ठीक है। इसमें भी मान लीजिए कुछ 70। इसमें टोटल टीवी का संख्या ए में कितना टीवी है 20, बी में 30, सी में 60, डी में 80, ई में 50 और एफ में 70, इतना टीवी है। तो बोलेगा कि सभी को मिलाकर कुल औसत टीवी की संख्या, तो हम क्या करेंगे सब कुछ जोड़ देंगे और उसमें कितना से डिवाइड करना है 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर देंगे। ये तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी बस यूज करते हैं, अगर इसमें बोल दे कि 6 लोग गया फिर से किसी होलसेलर के यहाँ और 10-10 टीवी सब लेके आ गए, ये भी 10 टीवी लेके आ गए, सब 10-10 टीवी लेके आ गए, ठीक है। यहां से पहले औसत, पहला औसत कितना होगा 20 30 50, 3 2 5 6 11 8 19 5 24 और 7 31, 310/6 कटेगा 6 से, 3 से नहीं कटेगा। चलिए अगर इसको 60 कर लें तो ये कट जाएगा, 300 हो जाएगा पूरा, मतलब सबके पास कितना हो जाएगा 50 टीवी। औसतन कितना आ गया 50 टीवी। चलिए ठीक है। अब बोल दिया कि गया दुकान, ये लोग सभी गया, सभी 10-10 टीवी लेके आ गया,
तो क्या हम फिर सब में 10-10 जोड़ के 30, 40, 70 जोड़ के फिर से औसत निकालेंगे? नहीं। अच्छा एक चीज बताइए, 10 टीवी लाया है, ये भी 10 लाया है, सब 10-10 टीवी लाया है, टोटल कितना टीवी आ गया? 60। और इस 60 टीवी को फिर से सबको औसत करना है ना, मतलब बराबर करना है, सबको बराबर करना है, 6 लोगों में बांटना है, मतलब फिर से 10, मतलब औसत में 10 बढ़ जाएगा, 60। 10-10 टीवी लाया, अगर सब में समान संख्या जुटा ना, सब में समान संख्या जुटेगा तो औसत भी उतना ही बढ़ जाएगा, सब में 10-10 बढ़ेगा तो औसत भी उतना ही बढ़ गया। बस एक पहला प्रॉपर्टी इसका यूज कर रहे हैं। अगर औसत निकाला हुआ है या औसत निकालना है, और प्रत्येक संख्या में कोई एक संख्या बढ़ा दिया जाए, 5 5 5, मतलब 3 संख्या था, तीनों में 5 5 बढ़ा दिया जाए, तो औसत में भी 5 बढ़ जाएगा। औसत में भी क्या होगा? 5 बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? मान लीजिए 3 संख्या था, 10, 15 और 25, ठीक है, कितना आ जाएगा? 40, 10, 50, 3 से नहीं कटेगा ना, इसको 20 कर लीजिए। 20, 15, 25, 20, 15, 25, 15, 40, 20, 60, इसका औसत 60/3 करते थे, इसका औसत 20 आ जाता, औसत 20। अब हम क्या किए, 5 बढ़ा दिए थे, 25 हो जाता, 20 हो जाता, 30 हो जाता, ठीक है, कितना हो जाता? 30, 20, 50, 25, 75, 75/3, 25। देखिए सब में 5 बढ़ाया तो औसत भी 5 बढ़ गया ना, 20 से 25 हो गया, औसत 20 से 25 हो गया। तो हमको फिर से अगर 5 बढ़ाना होगा, या जितना भी बढ़ाना होगा, अगर प्रत्येक पद में 5 बढ़ रहा है तो औसत भी 5 बढ़ जाएगा। प्रत्येक पद में जितना बढ़ेगा औसत भी उतना ही आपका बढ़ जाएगा। तो अगर आगे क्वेश्चन आता है कि 3 संख्या है x, y, z, तीनों में 10-10 जोड़ दें तो औसत कितना होगा, तो औसत भी 10 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आज भर हम लोग वीडियो को इतना ही रखते हैं। आई होप अगर पसंद आया हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक भी कर दें। चलिए तब तक आगे कल आएगा, बहुत ही औसत का जितना भी प्रॉपर्टी होता है वो सब कल आएगा, और एक से एक तरह का क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छे तरह का क्वेश्चन इस पे आता है, जो आप बना लीजिएगा, देखते हैं, ठीक है। तो आज भर इतना ही रोकते हैं, बाकी आपको आपका धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।